राधे राधे, स्वागत है इस YouTube क्लास में आप सभी का। तो आज हम आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से NCERT क्वेश्चंस के लेवल से बाहर जो CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसमें से स्क्रीन में आपके क्वेश्चन राइट है, क्या राइट है? फाइंड the value of p for which one root of the quadratic equation px स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दिए हैं एक रूट्स दूसरे से 6 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन 2026 में दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस 2027 में भी आएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल बन रहा है CBSE बोर्ड में वो पैटर्न चेंज है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो प्लीज़ देखें यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जो कंडीशन दी है पहले इसको ध्यान से देखें कि कंडीशन ये दी हुई है कि वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। इसको पहले देखना है, एक रूट्स दूसरे से अलग है। तो मान लेते हैं लेट पहला फर्स्ट रूट मतलब अल्फा इक्वल टू कितना मान लेते हैं, एक अल्फा के टर्म में या फिर आप के मान लो, अल्फा की जगह हम क्या मान लिया के। तो आपका जो सेकेंड रूट बीटा है वो 6 टाइम्स बोल रहा है तो 6 के हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि वन रूट इज 6 टाइम्स अदर। पहला रूट से अगर के मान लिया तो दूसरा रूट 6 टाइम्स है तो 6 के हो जाएगा। अब इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी क्या है जल्दी से बताएं। आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर इक्वेट करेंगे, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू p, b वैल्यू माइनस 14 और c इक्वल टू 8, इतना आगे। ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब आपको सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी तरह आता होगा। अगर ये चीज़ आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो इसका क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगेंगे। ठीक है, तो अगर जिसको ये नहीं आता है कि पॉलिनोमियल चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले उसको आप अच्छी तरह पढ़ें तब इनको देखें, ध्यान से देखें। a इक्वल टू पी, बी इक्वल टू माइनस 14 एंड c इक्वल टू 8। अब ये मुझे बताएं कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो आप सम ऑफ जीरोज ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा है ये। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? के, और बीटा की वैल्यू क्या है? 6 के, इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? आप कहोगे माइनस 14 एंड ए इज द पी। इस तरीके से 7k इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 14 अपॉन पी। इस तरह बना। इसमें 2 अननोन वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी? एक तो k आ रही है और दूसरी p आ रही है। इस तरह से अगर किसी भी इक्वेशन में 2 अननोन वैल्यू आती हैं तो हम p या k की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम दूसरी कंडीशन भी यूज करेंगे। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ठीक, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, तभी आपका है। सेकेंड कंडीशन में देखो क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे C/A। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की K और 6K, K इंटू 6K इक्वल टू C इक्वल टू कितना है 8 राइट किया, A की प्लेस में P राइट किया। इस तरीके से 6K स्क्वायर बन गए इक्वल टू, क्योंकि K की पावर 1 K की पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है 8/P। यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है तो इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। अब बताइए मुझे, हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है तो P कैसे आएगा? देखिए P की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर K है तो ये 7 को जस्ट यहाँ पे भेज दीजिए, क्योंकि हमको केवल P फाइंड करना है, K फाइंड नहीं करना है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करके K इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बना लेंगे और यहाँ भी K इक्वल टू इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 14/7P, क्योंकि इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 2। तो K इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 2/P। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना मान करके इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानोगे तो ज़्यादा जी बनेगा। ठीक, तो आप इसे इक्वेशन नंबर इसे चलिए अब यहाँ भी 6 को इधर भेज दो, K के टर्म बना लो इसे। K स्क्वायर इक्वल टू 8/6P इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा बताओ जरा। अगर डिवाइड नहीं सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब भी बन जाएगा। तो अब इसे इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान के करोगे तो ज़्यादा इजी बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ K इक्वल टू 2/P आ रहा है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में K स्क्वायर इक्वल टू 8/6P आ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि K की प्लेस में 2/P है तो यहाँ पर सेकंड में K की प्लेस पुट अप कर देंगे 2/P कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या बनेगा इससे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट K इक्वल टू 2/P पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो K की प्लेस में 2/P राइट किया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज कर देंगे इस तरह। तो 8/6P इस तरह राइट करें। अब देखें क्या होगा, जब स्क्वायर है तो ये 2 में भी स्क्वायर रहेगा और P में भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा और P में भी स्क्वायर है, P में भी स्क्वायर लगेगा। ऐसा क्यों होता है? एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को जरूर ध्यान में रखना। वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ राइट कर देते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि अगर A/B में पूरा होल स्क्वायर लगा है तो A में भी स्क्वायर यूज होता है और B में भी स्क्वायर यूज होता है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर 2 में भी स्क्वायर और P में भी स्क्वायर। राइट साइड में देखें 8/6P, इस तरीके से 8/6P आ रहा है। अब ये मुझे बताएं कि P की वैल्यू कैसे फाइंड हो पाएगी। P की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6P की साइड मल्टीप्लाई कर दो, P स्क्वायर की साइड मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 4 × 6P और 8 × P स्क्वायर, इस तरह बन गया। इसको जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से। अब हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 6 कितना होता है 24P और 8P स्क्वायर, इस तरह
24p को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताएं। तो या फिर 8p² माइनस 24p इक्वल टू 0, क्योंकि 24 को जब इस साइड ट्रांसफ़र किया तो माइनस में आ गया और लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। इसमें 8p कॉमन जब आएगा तो इसका बनेगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक बार 8p इक्वल टू 0 राइट करेंगे, 8p इक्वल टू 0 राइट करेंगे तो p की वैल्यू 0/8, p इक्वल टू 0 आएगा। सेकेंड केस में p माइनस 3 इक्वल टू 0 राइट करेंगे तो p की वैल्यू 3। तो इसका मतलब 2 आंसर आएंगे, तो p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 3। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू पुटअप करोगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में कि अगर हम p इक्वल टू 0 राइट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या होगा, ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बताइए। जी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर p इक्वल टू 0 राइट कर देंगे तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम p इक्वल टू 0 को na राइट कर देंगे। na का मतलब होता है नॉट अप्लाइकेबल, अप्लाइकेबल नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3 इज़ द आंसर। इस तरीके से हम निकाल सकते, फाइंड कर सकते हैं। दूसरी केसेस में हम दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते थे। 20 से 24 कैंसिल हो जाता। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं दूसरे तरीके से हम कैसे फाइंड कर सकते थे। अगर यहाँ से देखिए इस साइड से, अगर आपका 24p इक्वल टू 8p² है तो हम क्या कर सकते थे कि 24 8/, इसको इस तरह मत करो, 8 से ये वाला डिवाइड हो जाता, 3 आ जाता। ठीक, p से एक p कैंसिल हो जाता, 1 आ जाता, तो आपका सीधे डायरेक्ट 3 इक्वल टू p आ जाता। ठीक, इस तरह भी आ सकता था, लेकिन आपका सही वे इस तरीके से आपका आंसर करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है तो आपके 2 रूट जरूर आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 2 रूट्स जरूर आते हैं, तो 2 रूट्स आने के कारण हमारी 2 वैल्यू आएंगी। तो 2 वैल्यू आने के कारण हम इस तरीके से करेंगे। ये वाला जो वे है वो कई बच्चे इस टाइप का ही करते हैं, लेकिन इस टाइप का बेस्ट वे होता है, तरीका होता है करने का। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके भी आने के पूरे चांस हैं। तो ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है 2023। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर α² एंड β²। वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स α² एंड β²। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स पहले हम निकाल लेते हैं। अल्फा एंड बीटा पहले हम फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं अल्फा एंड बीटा। पहले इक्वेशन राइट करते हैं, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तब इसका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आता है आपको पता है कि ये आपका अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे
तो ए की प्लेस में कितना है, आप कहोगे यहाँ कुछ नहीं है, एक्स का प्लेस में, ए की प्लेस में कुछ नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स की प्लेस में, ए की प्लेस में 1 हो जाएगा। ठीक, बी आप कहोगे 7 नहीं है, साइन को भी ध्यान में रखना है, कई बच्चे साइन नहीं ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना है। b = 7 और c = 10। इस तरीके से ए बी सी आ गया। इसका पहले सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें। बताइए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, तो शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा राइट करते हैं। आप कहोगे सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला बनता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -7/a, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 7। तो ये सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता दो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, वो होता है फार्मूला c/a। फिर से बताएं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला बनता है c/a। ठीक, तो c की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे c की वैल्यू 10 है और a की प्लेस में 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10/1। 10/1 को अल्फा इंटू बीटा 1 से जब डिवाइड करते हैं 10 आता है। अभी इनका ही यूज होना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान समझिएगा, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a, इसकी हेल्प से सम ऑफ जीरोज निकाल लिया हमने, 7 आया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लिया, 10 आया। अब हमको क्या करना है कि हमको जो दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमको फाइंड करना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला बनता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x², सम ऑफ जीरोज क्या है आपके, इसके सम ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो अब यहाँ इसकी प्लेस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरीके से राइट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इस तरह राइट कर लिया, क्योंकि इसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। ठीक, अब देखें, अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट बन रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बन रहा है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, लेकिन हमको जो फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों कैसे निकालें, यहाँ देखते हैं। सोल्व करो जरा इनको। इतने में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इस टाइप के फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी हो आएंगे सवाल। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ जरा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 राइट किया, ऊपर 7 है पावर में, तो 7 राइट किया। 2 अल्फा इंटू बीटा की प्लेस में 10 है, तो यहाँ पर इंटू 10 राइट किया। सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 10 जा 20। ठीक, 49 माइनस 20 बताओ
49 माइनस 20 29। तो ये आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 29 आ गया। तो इसकी प्लेस में राइट कर देंगे 29। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 29 और ये x है तो x राइट किया। अब हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, उसको भी देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा इंटू बीटा पूरा इस तरह होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ऐसा क्यों राइट करेंगे, इसके लिए कंसेप्ट देखो, क्लास आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं, या फिर कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट कि अगर ए बी पूरा होल स्क्वायर ऐसे लिखा है तो ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर राइट है तो हम ए बी होल स्क्वायर इस तरह राइट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर राइट करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो जरा, अल्फा इंटू बीटा 10। तो इसकी प्लेस में 10 का स्क्वायर राइट कर देंगे। आप कहोगे 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक, कितना होता है 100। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की प्लेस में सीधे डायरेक्ट 100 राइट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सही कर ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार में आए हुए हैं। तो इस टाइप के चांस बढ़ने के चांस है, थोड़ा क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश करेंगे।